अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। ओए मुझे ठुड्डा लगा है दोस्तों। बोले पैप ने होने ही काटा, मैंने तीसरी चौथी बार ठुड्डा लग गया है। मैं ऊपर को देख रहा था तो मुझे ठुड्डा लगा है। इस पाइप को यहाँ पर अभी ही काटते हैं। यहाँ पर फाउंटेन तो अब क्या बनवाना है, यहाँ से गब्बर बदमाश को खोलते हैं। ओए ओए ना 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 ना, ਉਹਨੂੰ ढक दे, ਉਹਨੂੰ ढक दे, ਉਹਨੂੰ बतखों ਨੂੰ ढक दे, बतखों ਨੂੰ। बत्तख के साथ इसका खेलने का पक्का 37 का आंकड़ा है दोस्तों। माल मवेशी देखे माशाल्लाह सारे टिक चुके हैं। और जिवें टिक गया ना बाला, फिर उस टाइम दो बंदियां ਨੂੰ खड़े होने ਦੀ ਲੋੜ। पहले 10-15-20 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਚਰਾਈ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। थोड़ी बहुत देर आ गया, वेख्या उत्ते पीछे तंग करता पाया, तो फिर एक बंदा चला गया। मुर्गियों को सारों को बंद करने लगे। काफी देर से इनको हमने बाहर खोला हुआ है, तो सुबह से आज कदों दी खोलियां हुई ने। ਹੁਣ सुबह ही खोल दिया कर यार, 4 दिन ने इन्हों के मकसद है। सुबह खोल दी, सारा दिन बाहर फिरन दे हैं। दाने की भी बचत होगी, फिर दाना पाना बंद ही कर दे एक बार 4 दिन। सुबह से इनको खोला हुआ दोस्तों। गब्बर को खोले बगैर व्लॉग भी अधूरा ही है हमारा। इसको फिर से खोलने लगे और ये फिर से डक्स को ढूंढे। गब्बर गब्बर आजा आजा आजा, बत्तख कोई नहीं थे, आजा आजा आजा। उस तरफ लेकर चलते हैं गब्बर को। ये देखें इसके काम, देखें ये सिर्फ और सिर्फ डक को ही ढूंढ रहा है दोस्तों। ये बच्चा अभी थोड़ा सा कमजोर हुआ है। दूध की पता नहीं इसके थन में क्या कंडीशन है। किधर गया गब्बर, किधर हूँ? इस तरफ गया गब्बर बदमाश। हाँ जी, इस तरफ डक को ही। गब्बर आया आया आजा। इस वक्त इसने मेरी कोई बात नहीं सुननी, इसने डक को ही ढूंढना है। और मजे की बात देखे, डक को कुछ कहता भी नहीं है, बस सिर्फ इनकी फ्रेंडशिप है, उससे इसने खेलना होता है। और हवा हवा है दोस्तों। आज माइक इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, माइक में वाकई मुझे खुद को भी मज़ा नहीं आता। तो हवा हो तो फिर यूज़ करना ही पड़ेगा। वो चेरी भी टिक चुकी है। लास्ट व्लॉग में आपने देखा, नहीं देखा हमारा लास्ट व्लॉग तो ज़रूर देखिए दोस्तों जाकर। घोड़ियों ने जो मज़ा करवाया, मैं कहता हूँ कि क्या ही बात है जी, क्या ही बात है। तलहा गोरी व्लॉग चैनल पर आप देखिएगा। बड़ी इन्होंने उधम मचाया है। सावी नुकरी घोड़ी को सामने बांधा है तल्ले पर, तो ये यहाँ पर आज़ाद फिर रहे हैं, तल्ला ही खाएंगे। इन्होंने नुकसान ज़्यादा देर नहीं कर सकते। बाजरे की ज्वार को फूट को मुंह मारेंगे भी, तो उसके बाद इन्होंने थोड़ी देर बाद तल्ला ही खाना होता है। ये हमारे सारे टिक चुके हैं। वलायती गाय देखे खाले पर पानी पीने के लिए पहुंची हुई, भैंस भी टिक चुकी है, इधर उधर मुंह माहिर ही लेती है। माल मवेशी भी टिके हुए हैं, भेड़ें तो फिर टिकी हुई हैं। बकरा भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह टिक गया दोस्तों। यहाँ पर बोला भाई जाने लगे माल की, तो बोला तू माल नू सांभ ले, उसे खलो जा छोर, ये जंतर कटना ही वीरे है। चलो जी, जवान जो है शुरू होने लगा है दोस्तों। ये काम हमने निपटाना है और इस जगह की तैयारी करवानी है। और ये ग्राउंड बन जाएगा घोड़ियों को बांधने के लिए। 1-2 दिन भी तल्ला भी यहाँ पर, वैसे यहाँ पर भी पानी लगाकर तल्ला पाला जा सकता है, या तल्ला लगाया भी जा सकता है घोड़ियों के लिए। ग्राउंड ये मुस्तकिल सारा साल बना रहे। आप लोग मशवरा देंगे क्या ख्याल है? इस जगह पर तल्ला तो वैसे ही हुआ है, तो तल्ला ये पानी लगता रहे तो खाली रहे जमीन, तो तल्ला खुद ब खुद फैल जाएगा। और बदमाश इधर उधर घूमकर डक को ढूंढकर नहीं मिली इसको, तो ये वापस आया इधर को। ये मेंटल है दोस्तों, पुराने गब्बर बदमाश की तरह बिल्कुल मेंटल है। अभी भी इसके जहन में डक ही सवार है। इधर उधर देख रहा है कि मुझे डक मिले और मैं उसको पकड़ूं। वो उधर से हमने ऊपर से तोड़ा, वैसे यहाँ से बुरा लग रहा है। खैर जब दरवाज़ा लग जाएगा तो बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, सेटिंग हो जाएगी, मिस्त्री लगेगा तो इसको साइडों से प्लस्तर करवा कर सेट करवा लेंगे, फिर कोई बुरा नहीं लगेगा, लेवल के अंदर हो जाएगा। तो वाइल्ड ग्रास की कलमें खालों पर हमने जगह जगह लगाई हैं। ये देखें खालों के ऊपर काफ़ी बड़ी बड़ी हुई हैं। इसको कटाई नहीं की, इसलिए कि इमरजेंसी में अगर चारा ख़त्म हुआ तो काम आ जाएंगे। इसको भी ख़त्म ही करते हैं खालों से। इस पट्ठे का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। कहते हैं कि माल मवेशी जिन्होंने भी ये लगाया, अब लोग इसको ख़त्म ही कर रहे हैं कि माल मवेशियों को ये बस मजबूरी में पेट भरने के लिए ही चारा काम देता है, बाकी कोई सेहतमंद चारा ये नहीं है। इसकी फसल अब आकर देखें फल उठा रही थी। 4 देखें एक एक बूटे पर कितना कितना टिंडा तैयार हो रहा है, लेकिन अब टाइम नहीं है बिजाइयों का। महीना बड़ा हुआ, महीने के अंदर ये टिंडा तैयार होकर खिलना बड़ा ही मुश्किल और नामुमकिन है। और यहाँ से बकरी भाग गई है, टाइगर मेरे पीछे भागा तो एकदम से गिर गया दोस्तों। ये एक बकरी आती है तो उसके पीछे पीछे सारियां आना शुरू हो जाती हैं, तो इसको भगाते हैं फसल की तरफ अंदर। चल चल चल, वखियां निकाल गई है माशाल्लाह बकरी। देखें भेड़ें भी माशाल्लाह सही
चराइयाँ कर रही हैं, सही चराइयाँ कर रही हैं माशाल्लाह। कट्टी देखें अपनी माँ से कितनी दूर बिछड़ी हुई है और उधर से साउंड निकाल कर अपनी माँ को बुला रही है। को सभी को बंद कर दिया दोस्तों। ये सीलों को अलग, हाँ इन्होंने इत्थे ही रखना, उत्थे नहीं करा करना वाला इन्होंने। वक्त सूरज, इस वक्त सूरज का ये सीन जो है वो देखने वाला होता है। खेतों की चमक धमक एक ख़ास ही लुत्फ देती है दोस्तों। और वछेरा वछेरी भी हमारे टिक चुके हैं। एक इधर तल्ले पर लगा हुआ है, लगी हुई है, एक इधर तल्ले पर लगा हुआ है। तो शुक्र है इन्होंने तंग नहीं किया। तो इस तरह ये फिरें तो इनको भी आज़ाद छोड़ना हम शुरू कर देंगे। देखें चावलों के पास खड़ा हुआ है लेकिन चावल नहीं खा रहा, तल्ला ही खा रहा है ये। यहाँ पर हम मिलजुल कर रियाज को भी इधर लगाया, जंतर की सफाई कर रहा है। बोला भाई उधर माल के पास हो कहना कि मैनू खाई होंगी पई है। मैं कहा चल तू हम काफ़ी देर इधर शिफ्ट ला ली है तो इधर आ जा। ये बेली अंदर माल दा करदा फिरदा ही। मैं कहा आजा तू भी हम कैमरे दे विच आ जा, आजा कैमरे च आ तीन बेली फिरदे ने। मैं कहा तू क्यों अंदर रह जा। है कुआड़ा चलाया कदे? ओ फरीद कुआड़ा तो तेनू चलाते नहीं वेख्या, एवं पप्पू कहता दरख्त पड़ता है। ये दोस्तों हमारा आम का भी बूटा सूख गया। आम के बूटे को तो खड़ा रहने देते हैं, एडवांटेज देते हैं, शायद शायद ये हरा भरा हो जाए दूसरे महीने में। वो वाला बच गया, फिर भी ये वाला लीमू का बूटा मुकम्मल सूख कर मर गया। पानी ज़्यादा खड़े होने की वजह से, यहाँ पर पानी खड़े रहे हैं उस वजह से ये बूटे सूख गए। ये वाला अमरूद का बूटा भी कुछ देने वाला नहीं है, तो इन बूटों को उखाड़ कर यहाँ पर नए बूटे लगाने हैं हमने। हाँ ए उस्ताद सन वो परला परला वो बूटा तो पट दे यार। हैं ये तो ना पट्टन वाली गल की है। दिन गुरूब होने वाला दोस्तों, डूबते सूरज का नजारा करें। वछेरी वछेरा सारे टिक चुके हैं तल्लों पर इधर उधर। और वछेरी किथे पप्पू? वछेरी किथे पप्पू? माशाल्लाह डूबते सूरज के साथ नजारा देखें इधर। अच्छा माल्टा नहीं लग जाए। अच्छा तू इनू आख्या ही कुआड़ा वेख के ये हिलिया खड़ा उस्ताद सारे लगो इनू, इनू ना बाहर ही कट दो जड़ों ही। अच्छा ये बाग लग गया ऐसे हिसाब दा। उस वक्त फरीद यहाँ पर 2 एकड़ का ये बाग था दोस्तों, सामने वाले 2 एकड़ के अंदर। उस वक्त फरीद भाई डेरे पर थे फैमिली के साथ। ये बाग फिर उजाड़ दिया था, इस यही हाल हुआ। उस वक्त अब्बू ने जमींदारा किया हुआ था, लेकिन बाग को संभालना, इसको बच्चों की तरह संभालना पड़ता है। अनाड़ी बंदे का ये काम नहीं है। कई आ गई है, कई दी मदद नाल बेली होए कढ़ने। अब बारिशां नहीं हुई सब उदों खराब होया। वो बाग है ना ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਡੂੰਘੇ ਚ ਬੇਲੀਆਂ ਬੂਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੱਪੂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਚ 20 फुट के फासले ਨਾਲ ਲਵਾਇਆ ਸੀ बेलियां। वो आप में से किसी भी ने भी उस वक्त वीडियो में बनाता था, लेकिन उस वक्त 1 मिनट का क्लिप 2 मिनट का क्लिप लगाकर बस वैसे यूट्यूब पर अपलोड कर देते थे। कोई प्रॉपर चैनल चला नहीं था, शौक उस वक्त से था। ये गब्बर बदमाश देखे पता नहीं कहाँ से निकल कर आ गया। ओए बच्चे आए हैं तो उनकी तरफ भाग कर एकदम से ये गया। दोस्तों माल्टे का ये बूटा जो है इसको मुड से ही बाहर निकालने लगा है। ये माल मवेशियों को चराई के बाद दोस्तों वापस घर लेकर चलते हैं। सबसे पहले भेड़ों को लेकर आते हैं, बड़े माल को फिर बाद में लेकर आएंगे। अब एक मझ भी टेक गई ना, कितने फिर दी मझ है? बोला मझ कितने है? मझ वाह बोले वाह। ओ वेख सामने बोला भाई जानवर चलाता पे मझ। मैं पूछा मैं मझ कितने अगे पीछे वेखता पे पता ही कोई नहीं। तो मझ देखो मेरी वो सामने से निकल कर आ रही है। बकरियों को पहले लेकर चलते हैं डिग्गी से, इनको पानी पिलाते हैं। उसके बाद भेड़ों को बकरियों को बंद करने के बाद बड़े माल मवेशियों को बाद में लेकर जाएंगे। इधर घोड़ों के पास से इनको निकालना पड़ेगा। बकरियां माशाल्लाह भेड़ें सभी के सभी वखियाँ अपनी पूरी भर आए हैं। और बड़ी भेड़ के जिसके कान ख़राब हुए इसको पैनाकार्ट इंजेक्शन भी लगाया है दोस्तों, तो कान में फ़र्क नहीं पड़ रहा बहुत ज़्यादा। ठीक है, अलबत्ता ये कि बुखार इसका कम हो गया और माशाल्लाह देखें
वो उधर बकरियां भेड़ें सभी वखियाँ निकाले हुए हैं और माशाल्लाह। और कुतराई के लिए दोस्तों कटिंग वाला एक बंदा, उसको मैं रोज़ कॉलें करता हूँ, रोज़ मुझे कह देता है कि आ जाऊँगा। आज भी उसने हमें बड़ी देर इंतज़ार करवाया, बल्कि हमने आज भेड़ों को नहलाया। वो कहता कि मिट्टी निकल जाए फिर सही से कटिंग हो सकेगी, तो हमने भेड़ों को आज नहला दिया। और आज भी वो हमारे पास नहीं आया जी, आज भी नहीं आया। तो डॉग से डरकर, कालू से डरकर ये यहाँ पर, ओए 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 ओए, फोन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ओए गब्बर फाड़ ले, गब्बर। चलो जी, चलें जी, इनको लेकर चलते हैं, गब्बर को पकड़ते हैं। गब्बर इनको तंग करेगा, इनके पीछे लगता है, काम खराब करेगा गब्बर। चलो 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 चलो। माशाल्लाह, देखें भेड़ों से चला नहीं जा रहा, इस तरीके से अपनी वखियाँ भर कर आए हैं। तो ये सिर्फ चंद दिन की मौज है दोस्तों, 15-20 दिन, महीने की मौज है। उसके बाद ये मौज ख़त्म हो जानी है। रुकिए, गब्बर बदमाश के काम देखे दोस्तों, भेड़ों के करीब चक्कर लगा रहा है और इनको कह रहा है कि अंदर चलो, नहीं भेड़ो मेरी। ओए, ना, ना गब्बर। और ये खेल रहा है इनके साथ अब, लेकिन भेड़ें बेचारी वो इससे डरे हुए हैं। वो देखिए उड़िया, ओए, ओए, ना गब्बर, 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 ना, 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 ना गब्बर, सारी अंदर। ओए बड़ा ट्रेन होया ये अंदर, अब कैसी इसने स्पीडें लगवा कर। ओए गब्बर, गब्बर, ये सिर्फ मोड़ के ले आना, उन्होंने कहना चलो अंदर। वो बतखा की तरह हमारी जान डर जाती है का क्या। ओए ट्रेनिंग दी जावे ना, बोलिया एक किसी ने एक नू भी ना हिलन देवे बाहरों, ट्रेनिंग दी जाए इसको दोस्तों। और ये अब देखें काम, अंदर नहीं घुस रही तो उनको अंदर घुसा रहा है। अंदर अब गब्बर ने वो अंदर घुसाया उन्होंने, सिर्फ एक करता कुछ भी नहीं, सिर्फ उन्होंने अंदर बाड़ू है। ये काम देखे दोस्तों इसके। अभी इधर से भी ये देख रहा है कि कोई बाहर ना निकले, इधर उधर भागता फिर रहा है गब्बर बदमाश। ठीक है गया ये, अब इसकी नजरें पता नहीं किस चीज पर पड़ी हैं। नहीं, इधर कोई भी चीज ऐसी रह नहीं गई है जिसकी वजह से टेंशन हो। ये लें दोस्तों, माल्टे का ये बूटा अभी बाहर निकल आया है। अब देखे इनका पानी बहुत घना है, तो थलों को लीक हो गया पानी है ना, है ना फरीद। अब एक थलो जमीन भी काली शाह हुई पई वेलियो, इस वजह से ये सड़ गया। बूटा भी बाहर निकल आया, और परली साइड से, परली साइड से कर। ये ले, पूरा बूटा ही बाहर निकल आया दोस्तों। यहाँ से इसका भी सफाया हो गया। रियाज बस इन छड़ वीरे, ओ ये जो थोड़ा जिहा रह गया सवेरे निबेड़ लै सा है, ते ओ माल नूं अंदर बनवा लै वीरे तू सुकून नाल है। घोड़ियां तो बाद च लिया सा एंड च फिरन देने हले इन्हां नूं, घोड़ियां तो फिरने देते हैं। काजल अपने बच्चे के साथ इधर फिर रही है मस्ताना, यहाँ पर साबी नुकरी घोड़ी को उनको लेट ही अंदर हम लेकर आएंगे। तो ये बूटे वाला इनू ले जा खिंच के यार जाते जाते। नहीं मैनू अज यकीन हो गया फरीद, ये भी तू मेहनत करना जानना, मैं तेन एवं ही समझता सी कि गल्लां दा ही है बेली है भी। राती असीं गल करते रहे, मैं कहा पप्पू ਆਪਾਂ ना फरीद नाल हिस्सा पा लीए ਲੱਕੜ वाले चे काम चे। पप्पू पता की कहंदा, पप्पू कहंदा यार अपने कोले काम होना नहीं। मैं कहा ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਸੌਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਵਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਭਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ हैं। हाँ बेच के पैसे ले आके दे दिया करांगे। फिर मैं कहा यार फरीद जो कर लेंदा ਆਪਾਂ नहीं कर सकते, समझ गया। मैं क्या भी फरीद भी एवं गल्लां दी खांदा उसी अज वेख्या बेली ने कुआड़ा बड़ी सोहना चलाया है, कुआड़ा सोहना चलाया है ना, मिनटा च काट आपा कटिए तो बड़ी देर लाई है। जिसका काम उसी को साजे, तजुर्बे की बुनियाद पर ही निकलता। अगर हम ये काम करते तो हमें 25-30 मिनट लग जाने थे, जो काम 10 मिनट के अंदर फरीद ने कर दिया। सारी साइडों से इसको जड़ से मैं नहीं निकलिया यार, ये इसको उठाकर लेकर अंदर जाते हैं दोस्तों। हेलीकॉप्टर ही बनावांगे आप, एवं ही रख दिए है भी हेलीकॉप्टर बना सकते, फिर सानू सारे बहा लिया करें। ठीक है, ये कहता बह जाओ, सानू ना बहा, फिर तू इनू बहा लै है भी, सानू ना बहा। फरीद कहता अल्लाह फिर बह जा खलो जा, बह गया ही बस। बस एक सवारी बह गई। उधर से माल को बाहर से अंदर लेकर आ रहे हैं।
ओए गब्बर किथे गया? बांध दिता ना उन्हें। गब्बर नु बांध दिता। तो गब्बर ये यहीं पर फिर रहा है, भैंस के भी ये पीछे ही ना लग जाए। भैंस डर कर उसने इंडिया बॉर्डर क्रॉस कर जाना है। भैंस का मामला ऐसा होता है। इन बूटों की भी कटिंग की है, तो देखिए माशाल्लाह कटिंग होकर इस बूटे की भी कटिंग की है। तो कटिंग प्रॉपर होती रहे बूटों की, फिर ही बूटा ग्रोथ हमेशा करता है। मस्ताने कालू का अलग ही रोब है। उधर सारा माल मवेशी होए, उधर भैंस जो है मकई की बिजाई की तरफ घुस गई है। इधर गब्बर पहुंच गया, कहता है कि भाई और मेरे वे नो गब्बर के काम देखे हैं दोस्तों। गब्बर कहना है कि इनू भी मैं अंदर लेके जाना। बड़ा होशियार है पप्पू, वेख बड़ा ही होशियार है। ओए, भैंस डिग्गी के अंदर चले, इसको नहाने देते हैं। गब्बर भी इसके पीछे पीछे टुब्बी लगाएगा। काम देखे दोस्तों, भैंस जो है डिग्गी के अंदर घुसी है और भैंस के पीछे ये पड़ देखे मुंह नाल कढ़दा ही बाहर वे अगला अगे नु टोरदा है कि बाहर निकले। आसरा करता है पिछो, जिवें बंदा उज्जी देता है उस तरह से करता है दोस्तों। भैंस डर गई है, इसको बाहर बांधे बगैर ये काम नहीं हो सकता। अपनी जान में रखवाली करता है। अभी थोड़ी देर पहले भेड़ों को देखे कैसे जबरदस्त तरीके से ये मोड़ कर लेकर गया। भैंस की चुमिया ले रहा है, उन्होंने कहता है कि बाहर निकल, मज नु कहता है। पाइप के पास पहुंच गया। ओए ओए वो कितने गायब हो गया? मगर मगर यही बेलियो, मैं समझा किधर थल्ले ही डूब गया। काम देखे इसके। ओए बाहर निकल गई ये कट्टी, तो भैंस भी इसके पीछे पीछे बाहर निकलेगी। तो इसके काम देखे कट्टी को। नो नो गब्बर नो नो, देखिए कट्टी को कैसे मोड़ कर लेकर आ रहा है दोस्तों। वो भैंस उधर को भाग गई है, भैंस के आगे से हो गया। कैसे हो यार, जबरदस्त काम करता है ये ना, जबरदस्त काम। चक नहीं मारता, खेड़ता है, अंदर लेके जाता है उन्होंने। हाँ ये देखिए अब अंदर यहाँ से जाएंगी तो अंदर को ये जाते जाते इनको पीछे से और धक्का देगा कि भाई चलो भाई मान ला फिर अंदर जाके। मजा ही करवा दिया गब्बर बदमाश ने। दिन गुरूब हो चुका है। इन घोड़ियों को बाहर खड़ा रहने देते हैं, इनको जब टाइम होगा तब ही लेकर आएंगे। काजल भी अपने बच्चे के साथ बाहर ही है। तो व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुशियां बांटे, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज दोस्तों।